पर निखिल, 15 अगस्त को लेके बात की जाए तो फ्रीडम एट मिडनाइट भी आप बना रहे हैं, वो भी आज़ादी पे एक बात है। रियल मुद्दे कहीं ना कहीं आपको टच करते हैं, चाहे रॉकेट बॉयज़ हो, चाहे बाटला हाउस हो, चाहे मुंबई डायरीज़ हो, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल इंसिडेंट पे होते हैं। ये क्या वजह रहती है जो इस तरीके की कहानियाँ आपको बहुत छू रही हैं? जैसे मैंने कहा पहले ही आपसे कहा था कि अगर अगर मैं जो भी कंटेंट मैं खुद जिससे मैं जुड़ा हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ बात नहीं कर, मतलब कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पा रही, कर पा सकती है। आई डोंट वांट टू बी आई मतलब मैं चाहूँगा कि इसके बाद एक रोम कॉम करूँ जहाँ पे हीरो विल बी लव, एंड आई वांटेड टू बी कि बिकॉज आई फील कि द वर्ल्ड हैज बिकम सो डार्क नाउ दैट आई फील कि लव इज़ अ वेरी पीपल हैव फॉरगॉटन लव। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू टॉक अबाउट इट और एंड टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लव दैट, मतलब जो आजकल आप, मतलब सिर्फ आप किताबों में पढ़ते थे या सिर्फ आप फिल्मों में देखते थे, या जो हमने भूल चुके हैं, एवर लास्टिंग, यू नो। आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट और तो आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी, आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ, मैं कभी कभी देखता हूँ ये ब्लॉग्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, इस जो एवर लास्टिंग स्टोरीज़ है, अगर कुछ मिला है मैं बनाऊँगा। बट आई फील इट रियली टचेज़ मी। बॉम्बे मैंने मुंबई डायरीज बनाया क्योंकि मुझे ये सिटी के बारे में बात करना था। ये सिटी जहाँ पे मैं बड़ा हूँ, मैं जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, मुझे लगता था कि दिस सिटी इज़ एन इनक्रेडिबल सिटी, यू नो। एंड जो भी डिज़ास्टर आता है फिर भी लोग ये होते हैं। मैंने रॉकेट बॉयज़ बनाया क्योंकि मुझे लगा कि वी कांट जस्ट हैव, यू कांट फॉरगेट साइंटिस्ट। ये नेशन बिल्डर्स थे, यू नो। विक्रम साराभाई, होमी भाभा नेशन बिल्डर्स है। वेदा मैंने बनाया क्योंकि मुझे ये इट्स अ कॉन्वर्सेशन अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी, एक लड़की की कहानी। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि आई हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ एक्शन बिफोर, and I want to show that, you know, I can also grow as a filmmaker and work in this genre also. तो it just मुझे पता नहीं, I mean मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे किसी ने मुझे भेजा था स्क्रिप्ट। मुझे लगा कि ये स्टोरी किसी ने क्यों नहीं बताया, हाउ इज इट पॉसिबल दैट नोबडी हैज टोल्ड दिस स्टोरी। एयरलिफ्ट जब राजा मेनन ने आके सब्जेक्ट सुनाया, मैंने बोला हाउ इज इट पॉसिबल, 177,000 पीपल, और एंड इट्स द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन एवर। तो कहानियाँ उस ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये सारे जो आर्टिकल्स है और ये सारे जो बुक्स है या ये सारे जो उनमें है, वी जस्ट हैव टू फाइंड देम। आई फील दैट द वेस्ट हैज़ बीन डूइंग इट ऑल द टाइम, यू नो। हम व्हाई वी इन्वेंटिंग थिंग्स है ऑलरेडी पड़ा, यू जस्ट हैव टू फाइंड द हीरोज़। मुंबई डायरीज का सबसे बड़ा खासियत यह था कि डॉक्टर्स और नर्सेज के बारे में कोई बात नहीं करते। जिस माहौल में वो लोग काम करते हैं, जिस माहौल में वो लोग ने 26/11 में काम किया था, जिस माहौल में उन्होंने 26 फ्लड्स के टाइम पे काम किया था, कि कोई उसके बारे में, दे आर द रियल हीरोज। मतलब अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे दैट गॉट प्रूव्ड दैट दे आर द रियल हीरोज। सो आई गेट अट्रैक्टेड टू दिस, मुझे पता when you find out to tell me, I don't know, I get attracted to this story. बट इस फिल्म को आप 15 अगस्त को ही रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जॉन की पिछली 2 फिल्में आपने 15 अगस्त को ही रिलीज़ की हैं, तो कितना सुपरस्टिशियस रहे हैं आप लोग का? आप लोगों को किसी बात को लेके सुपरस्टिशन और भी है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ क्योंकि अगर हम लोग नंबर 1 फिल्म थे तो मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बाटला हाउस और सत्यमेव जयते दोनों नंबर 2 फिल्म थी। तो आई फील कि वी आर इन द गुड स्पेस, वी आर गोइंग इन द करेक्ट वे, जहाँ पे लोग को स्त्री बहुत पसंद आएगी। फिर वो लोग जाके वेदा देखेंगे और उनको समझ में आएगा कि हम लोग ने किस तरह से एक फिल्म बनाई है, क्या कहानी हमने कोशिश की है बताने के लिए, कहने के लिए, एंड दे विल एंजॉय द फिल्म बिकॉज आई रियली फील आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। मैं बहुत प्राउड इस लड़की का। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव वर्कड विद, आई एम नोबडी टू से। इरफान खान यूज्ड टू आस्क मी, यार तू कभी ओके बोलता नहीं है मुझे, एंड आई शुड टेल हिम बट हाउ कैन आई टेल यू ओके, यू जस्ट वर्क विद आंगली एंड कम। मैं पागल हो गया हूँ। सो आई नेवर टोल्ड हिम ओके, आई नेवर टोल्ड, इट्स these guys are something else, you know. So I'm very happy with the film. I really want people to go and watch this film. शर्विल के और अभिषेक कितना सुपरस्टिशियस है किसी चीज़ को लेके आप दोनों? मैं फिल्म देखता ही नहीं जब तक, हाँ, मैं जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती है
थिएटर पे नहीं आ जाती है मैं नहीं देखता हूँ। मेरे को फर्स्ट फिल्म से मेरे को ये सुपरस्टिशन है। ओह, शर्वरी? लाइफ में फिल्मों के बारे में आप पूछ रहे हो? नहीं, वैसे सुपरस्टिशन जैसे सरकार 15 को ही रिलीज करी अच्छा थी, वैसे वो नहीं, एक ऐसी कोई मेरी सुपरस्टिशन नहीं। इनका एक ही है कि 100 करोड़ कमाना। नहीं ऐसी कोई मेरी सुपरस्टिशन नहीं है फिल्मों को लेके। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी जॉन ने कहा कि इस सवाल पूछे जाने को लेके, तो कई बार सवाल मीडिया पूछता है, तो अगर आपको सवाल पसंद नहीं आते तो आप उन्हें कैसे अवॉइड करना पसंद करते हैं? क्या गुस्सा करना लाजमी है? I use humor to defend everything. सब लोगों को लगता है कि मतलब आई एम वेरी फनी गाय, बट एक्चुअली क्या है कि मैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म मैं ह्यूमर यूज़ करता हूँ। बट जॉन से आपने कुछ बात की, क्योंकि जॉन तो एक्शन लगातार कर रहे हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों उनको आ गया? यू नो मेरे कोविड के बाद मेरा ईयरिंग चला गया है, तो मुझे सुनाई भी नहीं दिया। जब हम लोग सब बाहर आए स्टेज के बाहर, और जब लोग बोलने लगे, मैंने बोला क्या हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, यू नो। तब लोगों ने बोला। सो I'll tell you, and I want to be the first person to. I'm glad that you're asking me this question, so I can. John ने इतना काम किया इस फिल्म में. He has worked so hard in this film to just prove that he is not only an action star. Unfortunately, he was not able to possibly voice that over there, and also he feels that his work should speak for himself, right? मेरे हिसाब से आप जब देखोगे वेदा, आप देखोगे कि how an action star has become an actor with this film. His presence, physical presence, as well as his, मतलब वो आप देख लीजिए फिल्म, then we'll have a conversation. So I think that is what he was trying to say कि आप please picture देखिए, एक trailer is a marketing tool. The film is what we have all worked on for 100 days, more than 100 days. ह्यूमन इमोशन भी है। मुझे लगता है कि हमेशा इंटरव्यूज़ या ऐसी जब गैदरिंग्स होती हैं तो एक तरह का वैसे भी ये भी तो होता है कि सब नकली ही है, सब प्रिटेंड ही कर रहे हैं, सब अच्छा ही बोल रहे हैं। तो ह्यूमन इमोशन है गुस्सा भी, ह्यूमन इमोशन है क्या कहते हैं किसी बात पे दुखी हो जाना। तो आई थिंक दैट शोज दैट द मैन इज़ ऑनेस्ट। बिल्कुल, लेकिन कई बार मीडिया पे गुस्सा निकाल दिया एक सवाल पे, तो मीडिया भी जानना चाहता है इतना गुस्सा क्यों? वो सवाल भी देखिए कैसा था, बस एक एक्शन को लेके वो हो सकता हो, तरीका पूछने का हो सकता है। एग्जैक्टली तरीका, और वो जो एक चीज़ होती है ना कि आप हमेशा यही क्यों करते हैं, कुछ नया क्यों नहीं लेकर आ, और वो भी उन्हीं की फिल्म के क्या कहते हैं ट्रेलर लॉन्च पे जहाँ पे उन्होंने खून पसीना दिया है, तो वो बात आई थिंक ठेस पहुँच सकती है किसी कलाकार को। बिल्कुल। चलिए, वेदा कामयाब हो और स्त्री 2 भी कामयाब हो, बॉक्स ऑफिस का हमेशा हरा भरा रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।